गंगा। बस नाम सुनते ही बहते पानी, पुराने रीति रिवाजों और भारत की धड़कन की इमेज सामने आ जाती है। लेकिन गंगा सिर्फ एक नदी से कहीं ज्यादा है। यह एक कहानी है जो जमीन, लोगों और हमारे देश की आत्मा से होकर बहती है। चलिए मैं आपको शुरुआत में ले चलता हूं। गंगा हिमालय में ऊंचाई पर गोमुख नाम की जगह पर गंगोत्री ग्लेशियर के पास उत्तराखंड में पैदा होती है। यहां 3892 मीटर पर यह भागीरथी नदी के रूप में अपनी जर्नी शुरू करती है। लेकिन बस इतना ही नहीं, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौलीगंगा और पिंडार नदियां भी इन्हीं पहाड़ों में पैदा होती हैं। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं और यहां से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। अब यह इमेजिन कीजिए, गंगा लगभग 2525 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट्स से होकर गुजरती है और नेपाल, तिब्बत और बांग्लादेश को भी छूती है। पहाड़ों में ये गहरी घाटियों से होकर गुजरती है, फिर ऋषिकेश और हरिद्वार में मैदानों में फूटती है। ये मैदान, जिसे गंगा का मैदान कहते हैं, भारत का सबसे फर्टाइल रीजन है जो लाखों लोगों को खाना खिलाता है। और पूरब में पश्चिम बंगाल में गंगा दो हिस्सों में बंट जाती है, बांग्लादेश में पद्मा और भारत में हुगली। ब्रह्मपुत्र और मेघना के साथ मिलकर वे सुंदरबन बनाते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और फिर आखिर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाते हैं। गंगा बेसिन बहुत बड़ा है, 10 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा, जो भारत की जमीन का लगभग 1/4 हिस्सा कवर करता है। यह 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को सपोर्ट करता है, जिससे यह पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले रिवर बेसिन में से एक बन जाता है। सिर्फ भारत में यह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट्स को छूता है और दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक भी फैला हुआ है। लेकिन गंगा को इतना ताकतवर क्या बनाता है? इसकी ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा जैसी नदियां मिलती हैं। राइट पर आपको यमुना, सोन और दामोदर जैसे बड़े कंट्रीब्यूटर मिलेंगे। यमुना उनमें से सबसे बड़ी है, जो प्रयागराज में गंगा से मिलती है। यह जगह कुंभ मेले के लिए फेमस है। वहीं घाघरा और कोसी जैसी नदियां नेपाल से गर्जना करती हुई आती हैं और इसकी ताकत और वॉल्यूम को बढ़ाती है। गंगा इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले ये बेसिन भारत की ब्रेड बास्केट है। चावल, गेहूं, गन्ना, दालें और तिलहन सभी यहाँ खूब उगते हैं। भारत की 40% से ज्यादा पॉपुलेशन खाने के लिए गंगा पर डिपेंड करती है। यह भारत के कुल सरफेस वाटर का 1/3 प्रोवाइड करती है, जिसका ज्यादातर हिस्सा इरिगेशन के लिए यूज होता है। नदी में लाइफ भी भरपूर है। 140 से ज्यादा तरह की मछलियां, 90 एम्फीबियन स्पीशीज और गंगा नदी डॉल्फिन और घड़ियाल जैसे रेयर एनिमल्स इसे अपना घर कहते हैं। और इसकी कल्चरल और स्पिरिचुअल रोल को नहीं भूलना चाहिए। लाखों हिंदुओं के लिए गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, वह माँ गंगा है, एक देवी जो पाप धोती है और मोक्ष देती है। हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहर पवित्र हैं और गंगा आरती जैसे रिचुअल्स हर दिन लोगों को एक साथ लाते हैं। घाट, खासकर वाराणसी में सेरेमनीज, प्रेयर्स और फेस्टिवल से भरे रहते हैं। लेकिन गंगा को सीरियस चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। ये दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड नदियों में से एक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज और यहाँ तक कि रिलीजियस रिचुअल्स से बचे हुए अवशेष भी बिना रोक टोक के बहते हैं। वाराणसी में हार्मफुल बैक्टीरिया का लेवल WHO द्वारा तय सेफ लिमिट से 3000 गुना ज्यादा है। क्लाइमेट चेंज हिमालय के ग्लेशियरों को पिघला रहा है, जिससे नदी के फ्यूचर फ्लो को खतरा है। नमामि गंगे और गंगा एक्शन प्लान जैसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करप्शन और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस को धीमा कर देते हैं। मॉनसून के दौरान बाढ़ आम बात है। गर्मियों में हिमालय की पिघलती बर्फ फ्लो को बढ़ाती है। गंगा के मोड उतने ही अलग अलग हैं जितनी वह जमीन जिससे होकर बहती है। तो गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक लाइफलाइन, एक सिंबल और भारत के फ्यूचर के लिए एक चैलेंज है। अगर आप गंगा की कहानी, इसकी ट्रिब्यूटरीज, पॉल्यूशन या स्पिरिचुअल मीनिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। अगली बार तक सीखते रहें और क्यूरियस रहें।